नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के सीज़न में जैसे अभी हमारे जो सरसों है, गेहूं है, लहसुन है, ये फसलें जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी, खेत खाली होगा, उसके बाद गर्मियों के मौसम में हम कौन सी फसल लगाएं। अगर यहाँ पर आप मूंग की खेती करते हो गर्मियों के मौसम में और कोई ऐसी वैरायटी का चयन करते हो जो 50 से 60 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाती है, उत्पादन भी अच्छा देती है, तो वो खेती हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है और अगर आप ऐसा विचार कर रहे हो कि आपको जो है गर्मियों के मौसम में मूंग की खेती करनी चाहिए, तो कैसे खेती करनी है और कौन सी वो किस्म है, दोनों ही एक साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, किस्में तो बहुत सारी हैं, आपने भी लगाई होगी, पहले भी लगाई होगी, आपको कोई किस्म अच्छी लगती हो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वीडियो में मैं उस किस्म के बारे में जानकारी दूंगा जिसको मैंने लगाया है और मेरे काफ़ी बढ़िया उत्पादन निकला था, मेरे पास प्रॉपर उसका रिव्यू है। उसी किस्म के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाना, ताकि आगे भी आपको कृषि से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो किसान साथियों, पहले थोड़ी बात हम ये कर लेते हैं कि मूंग की खेती आपको करनी कैसे है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैरायटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आता है टाइम। तो 20 फरवरी के बाद, यानी कि लास्ट सप्ताह में, फरवरी के लास्ट सप्ताह से लेकर पूरे मार्च महीने के अंदर अगर आपका खेत खाली होता है तो खाली होने के बाद 2-3 गहरी जुताई कर दे, और अगर गोबर की खाद संभव है तो 2-3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर की खाद का भी उपयोग कर ले, क्योंकि गोबर की खाद से ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने से पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और फल फूल भी अधिक आता है। तो गोबर की खाद और ज़मीन का कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, तो इसकी उपलब्धता ज़मीन में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो संभव हो जाए तो इसका उपयोग जरूर करें। अच्छी गहरी जुताई करने के बाद अब आता है मूंग की बुआई। तो बुआई कैसे करनी है, तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, 8 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 2 से 4 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखनी है। लेकिन एक बात का यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पर आपको ध्यान रखना है, और वो ये रखना है कि बीजोपचार जरूर होना चाहिए। फंगीसाइड से, कीटनाशक से और राइजोबियम कल्चर से, 2-3 प्रकार से आप बीज का उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार होना कई सारी बीमारियों की शुरुआत में ही रोकथाम हो जाती है। तो ये लापरवाही हमको नहीं करनी है, बीजोपचार आपको अवश्य तौर पर कर लेना है। उसके बाद आपको मूंग की बोवनी कर देनी है, जैसा मैंने आपको बताया उस प्रकार से। और फिर गर्मियों में थोड़ी पानी की आवश्यकता जल्दी होती है, तो ज़रूरत के अनुसार लगभग 20 से 25 दिनों में, हल्की ज़मीन है तो 15 दिनों के अंतराल पर आप अपनी मूंग की फसल को पानी देते रहे। अब यहाँ पर बात आती है वैरायटी की। ऐसी वैरायटी अगर हम लगाते हैं जो लगभग 60 दिनों के अंतराल में, 2-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 60 दिनों के अंतराल में अगर कोई वैरायटी जो है वो पककर तैयार होती है, जो फलियों का जो गुच्छा आता है, मूंग के जो फलियों का गुच्छा आता है, उसमें फलियों की संख्या भी अधिक रहती है, दानों की संख्या भी अधिक रहती है, दाना बोल्ड वजनदार होता है। अगर ऐसी वैरायटी का अगर हम चयन करते हैं तो हमारा उत्पादन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया निकलता है। कम दिनों के अंदर फसल पककर तैयार होता है, ताकि खेत जो मानसून की फसलें हैं उनके लिए भी समय पर खाली हो सके, समय पर खेत की तैयारी हो चुके। तो आज की इस वीडियो में जो वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं, उस वैरायटी का अगर आप चयन करते हो तो ये सारे गुण उस वैरायटी के अंदर। शक्तिवर्धक कंपनी का विराट गोल्ड मूंग की जो ये वैरायटी है ना किसान साथियों, लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी, और 40 से लेकर 42 दिनों के अंतराल में इसमें जो फूल आने वाली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। 60 से लेकर 65 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई होती है, 6 से 7 फलियां प्रत्येक गुच्छे में होती है, और काफ़ी बढ़िया बोल्ड आकार का और वजनदार इसका दाना होता है। तो विराट गोल्ड जो वैरायटी है ना किसान साथियों, अगर आप इसका चयन करते हो तो ये कम समय में आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। किसान साथियों, इसके अलावा भी इस वैरायटी की बहुत सारी खासियत है। जैसे आप इसको खरीफ के मौसम में, वसंत मौसम में, ग्रीष्मकालीन जो मौसम है, तीनों ही मौसम में आप इसकी जो है इसको जो आप इस वैरायटी को लगा सकते हो। इसके अलावा भी जो पाउडरी मिल्ड्यू और जो पीला मोजक जो वायरस होता है, जो अटैक होता है फसल के ऊपर, गर्मियों में अक्सर हो जाता है, उसके प्रति भी ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील है। ये रोगों का अटैक इसमें बहुत आसानी से नहीं होता है। किसान साथियों, इसके अलावा ना इस वैरायटी की जो खासियत है वो ये भी है कि इसकी जो फलियां होती है ना, कम रोहेदार होती है, नीचे की साइड झुकी हुई होती है। तो अगर आप इसको बरसात के मौसम में लगा रहे हो या गर्मियों के सीजन में भी अगर आपने लगाया और बारिश हो जाए तो पानी जो है फली पर कम रुकता है, क्योंकि रोहें कम होती है, नीचे की ओर झुकी हुई रहती है, तो इसका जो दाना है फली में ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा ज़्यादा पकने पर इसकी जो फलियां है ना वो तिड़कती नहीं है,
कई सारी वेराइटियाँ होती है, फलियाँ जो है ज़्यादा पकने पर तिड़क जाती है, तो ये समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं इसको आप लगा कहाँ सकते हो। तो सभी जगह पर छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा भी आसपास के स्टेट में सभी जगह पर आप जो है इस वैरायटी जो विराट गोल्ड है, शक्तिवर्धक कंपनी का जो ब्रांड है, इसकी खेती आप कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।